कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी और सुबह की प्यार भरी राम राम जी। तो सुबह उठ चुकी थी जल्दी और टाइम अब हो चुके हैं जी 6:30 का। तो आज तो मतलब दोनों बेटे जाएंगे स्कूल में और सुबह के लिए उनके लिए जी मैंने लंच के लिए बना दी है यहाँ पे पूरियाँ। ये देखिए सुबह उठी थी फटाफट, तो उनकी डिमांड थी कि मम्मी हमारे लिए आज पूरी बनाना। तो मैंने उनके लिए फ़िलहाल तो लंच के लिए तो बना दी है और उनके नाश्ते के लिए भी मैं बनाऊंगी पराठे। एक एक तो खा लेंगे। चाय भी मेरी बन के रेडी हो गई है और अभी यहाँ पे तेल रखा था, ये रख देती हूँ साइड में क्योंकि जी गर्म है ज़्यादा ही। तो चलिए अभी फ़िलहाल उनको उठाती भी हूँ और तब तक वो तैयार होंगे, मैं उनके लिए नाश्ता बना दूँगी। ठीक है। तो जी ये था सुबह सुबह का टाइम और बच्चे तो चले गए थे स्कूल। बच्चे क्या मतलब दोनों बेटे ही गए थे और बेटी को जी मतलब है एग्ज़ाम 17 तारीख से स्टार्ट है बोर्ड के। तो वो मतलब अब उनको घर पे रह के पढ़ना है। तो मैम ने बोल दिया था कि अगर बच्चे आएंगे तो ठीक है, वरना तो घर पे रह के भी पढ़ सकते हैं। तो वो अंदर वाले कमरे में देर रात तक पढ़ती है, तो इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं क्योंकि जी वो 1-1:30 बजे तक पढ़ रही थी। तो अभी वो फ़िलहाल सो रही थी, तो ऐसे टाइम पे मैंने उसको कुछ नहीं बोला। चलो मैंने सोचा चलो सोने देती हूँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेगी क्योंकि जी नींद पूरी होना भी ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मैंने दोनों बेटों को भेज दिया था और उसके बाद हमारे इनके पापा भी आज थोड़ा जल्दी निकल गए थे क्योंकि उनको कुछ कागज़ वगैरह का काम था। तो वो भी उनको मतलब छोड़ के उधर की उधर ही चले गए थे। तो यहाँ पे जी मैं लगी थी सुबह सुबह और काम तो मैं बाद में ही मतलब करने लगूंगी क्योंकि पहले ये मैंने कपड़े धोए थे 2 दिन पहले, तो वैसे ही गठड़ी बांध के रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो ये भी इधर उधर कभी अंदर वाले में पटक देते कभी बाहर वाले में। तो मैंने सोचा चलो जी पहले मैं इनका काम निपटा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं भजन वगैरह लगा रखे थे, तो सुबह सुबह का मेरा यही काम होता है कि मैं सुबह लगा देती हूँ टीवी में अपना जो भी कथा वगैरह हो या भजन हो तो सुनती भी रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ साथ के साथ। थोड़ा मन भी ऐसे ही इधर उधर मतलब नहीं जाता, तो थोड़ा मन भी शांति रहता है। तो इस वजह से मैं अपना काम भी आसानी से कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए जी कपड़े हो रहे थे मेरे ढेर सारे, कम से कम 3-4 दिन की ऐसे ही कुछ तबीयत सी ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से मैंने बीच में नहीं धोए थे। तो ये 4 दिन के कपड़े थे, तो बाद में धुले तो मैंने देखा कम से कम 2 गठड़ी हो रहे थे। तो वही है जी, अब मैंने सोचा चलो इनको निपटा देती हूँ, पहले यही काम ज़रूरी है जी क्योंकि वही है कपड़ों का भी ऐसा झंझट है, कभी इनको धोने का फिर फोल्ड करके रखने का और फिर प्रेस वाले भी मैं अलग से रख रही थी क्योंकि सुबह सुबह एक ही काम होता है, या तो इनको फोल्ड ही करके रख दूँ या फिर प्रेस के ही। तो इसलिए मैंने प्रेस के तो एक साइड में रख दिए थे, मतलब बांध के रख दूँगी, और जो फोल्ड वगैरह करने के थे वो मैं फोल्ड करके अभी की अभी रख दूँगी क्योंकि मुझे फिर और काम भी करने हैं घर के। देखो जी सारे ही काम ज़रूरी होते हैं। तो ये भी मतलब मेन काम तो यही था मेरा क्योंकि फैला रहा इतना फैलता है इन कपड़ों की वजह से, इतना दिखता है कभी अंदर वाले। मेरे यहाँ पे शायद बेटी उठ चुकी थी, पता नहीं हमारे इनके पापा आ गए थे, तो देखो जाके भी आ गए थे और मैं यहाँ पे लगी हुई थी। तो उन्हीं के साथ थोड़ा पता नहीं क्या पूछ रहे थे, तो मैं उनसे भी बातचीत चल रही थी मेरी, मतलब मैं बता रही थी उनको, कपड़े वगैरह पूछ रहे थे क्योंकि जी वो काम की ड्रेस भी ऐसी दुकान में जाते हैं जो, तो वो ड्रेस भी प्रेस के लिए बोल रहे थे शायद। तो मैंने बोला चलो मैं करके दे देती हूँ 1-2 ड्रेस के, तो अभी करके दे दूँगी। और जो बाद में ये वाले रखे हैं उनको मैं टाइम सा लगेगा, आज लगेगा या कल जैसा भी लगेगा 1-2 दिन में, तब मैं सभी को कर दूँगी मतलब। और आदत इतनी गंदी हो रही है जी प्रेस वाले कपड़े डालने की, क्या करूँ कि सब कपड़े मैं ऐसे ही मतलब करके रखती हूँ अच्छे ढंग से, अलमारी को भी सेट करके। वरना तो जी ऐसे देखो मेरे से होती नहीं कि मैं ऐसे ही फोल्ड करके रखूँ, फिर वो अलमारी में से निकालो फिर बाहर की बाहर ऐसे डालो, तो कपड़े ऐसे हो ही जाते हैं। तो ऐसी वही है, ये आदत थोड़ा अच्छी भी है और कई बार तो सोचती हूँ कि मैंने आदत गंदी लगा ली है क्योंकि ये इसके बिना मैं डाल भी नहीं सकती, चाहे मेरे गर्मी के हो सर्दी को, चाहे कैसे भी कपड़े हो। तो मैं सभी को मतलब बच्चों की ड्रेस हो या शर्ट वगैरह पैंट वगैरह जो भी हो, इनके पापा के कपड़े हो, सभी को मैं करके ही रखती हूँ। तो चलिए जी देखिए फोल्ड हो गए थे मेरे सारे कपड़े और अब इनको मैं फटाफट देख रही थी कि एक्स्ट्रा के कोई और तो नहीं है, तो मैं इनको रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे। क्योंकि जी ये जो मतलब ये बेडशीट वगैरह है ये भी मैं अलग रखती हूँ उसमें अलमारी में, और जो कपड़े इनके हैं वो भी मैं अलग अलग, सबके अलग अलग रखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये लेके चली गई मैं प्रेस वाले, वो अंदर रख दूँगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ये जो फोल्ड हुए कपड़े पहले मैं उनको लगा देती हूँ, और जो है
वो बाद में ही करूँगी। तो अभी लगूँगी मैं ये अपने काम पे, क्योंकि जी काम तो आपको पता ही है, सुबह सुबह इतना फैल जाता है कि उसी में कम से कम 1-2 घंटे साफ़ सफाई में और सारा ये उठाने में, करने में, रसोई का करने में चला ही जाता है। तो वही है जी, अभी मैं लग गई थी अपने काम पे। तो ये पहले जो टब में मतलब ये मैं देख रही थी, क्योंकि इनमें मैल के कपड़े भी रखे थे, तो वो मैंने सारे टब में निकाल के रख दिए हैं। और अब मैं ये जो रजाइयाँ वगैरह है या जो भी बिस्तरे वगैरह है, मैं उनको भी फोल्ड करके अपने रख दूंगी सारे अच्छे ढंग से। और ये देखिए सॉक्स वगैरह इतनी हो जाती है तो उनको मैं बांध के रखती हूँ, ऐसी जोड़ी में मिल जाती है। पर ऐसे खुले में रखो तो एक कहीं मिलेगी, एक कहीं मिलेगी, तो ऐसे मिलती नहीं है जल्दी सी। इस वजह से मैं इनको जोड़ी जोड़ी में बांध के ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब आ गई है बिस्तरों की बारी। तो ये भी मैं उठा के फटाफट फोल्ड करके अंदर वाले रूम में रखते हैं। एक साइड में मेज़ रखी है, उसी के ऊपर मैं अपने जो डेली रूटीन के हमारे ओढ़ने के बिछाने के हैं वो एक साइड में रख देती हूँ। वरना जो एक्स्ट्रा के हैं जी बिस्तरे, वो मैंने दोनों बेड में डाल रखे हैं। वो कभी कभार भाई को कभी कोई मेहमान आ गया, ये वैसे ही कोई घर में आ गए तो सारे जैसे इकट्ठा होते हैं तब मैं निकालती हूँ, वरना तो इनमें ही काम हो ही जाता है। तो 1-2 ही रजाइयाँ निकाल रखी है, 1-2 ये मतलब डबल बेड की ये कंबल वगैरह हैं, तो वही निकाल के रख रखे हैं मैंने। तो उन्हीं से हमारा काम हो ही जाता है। तो अंदर पता नहीं मैं अलमारी में क्या देख रही थी, हाँ मुझे करनी थी ये बेडशीट चेंज, क्योंकि इसे भी कम से कम 3-4 दिन, 1 हफ्ते में मैं 2 बार ही कर ही देती हूँ। तो ये वाली बेडशीट जो थी गर्म वाली, ये मैं अभी चेंज कर दूँगी। और जो दूसरी है धो के रखी थी, अब मैं वो डाल दूँगी। और तकिए के कवर वगैरह है जो भी है, कुशन वगैरह के भी, वो मैं सारे चेंज कर दूँगी, क्योंकि मुझे कल से फिर मशीन लगानी है। 2-3 दिन में हो ही जाते हैं जी, कपड़े इतने होते हैं। और हमारे इनके पापा बोलते भी है कि तू कपड़ों के पीछे कुछ ज़्यादा ही लगी रहती, तो क्या करे जी, होते हैं घर में ऐसे, अच्छा भी नहीं लगता है इधर से उधर फेंको। धुले हुए कपड़ों का क्या कि वो चलो धुल जाते हैं तो कभी भी फोल्ड करके रख दो या कभी भी प्रेस करके रख दो तो थोड़ा सा मतलब अच्छा ही रहता है। वरना मैल के कपड़े ये उसमें टब में भरे हुए देखते तो थोड़ा मन मेरा, मुझे ऐसे नींद भी नहीं आती इनको देखती रहूँ तो। और देखिए जी मैंने यहाँ गद्दे भी फिर मतलब साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि बच्चे यहीं बैठते उठते हैं। अब सर्दियां हैं तो बेड के ऊपर ही बैठ के मतलब चाय भी पी लेते हैं या खाना वगैरह भी इसी के ऊपर खा लेते हैं। और दोपहर में आते हैं जब अपना नीचे ही जो मैं मैट वगैरह डाल के रखती हूँ तो उन पे बैठ के खा लेते हैं। और यहाँ पे जी देखिए गद्दों में मैंने अपने, मैं जब गद्दे लेके आई थी तो उसी टाइम मैं साथ के साथ इनके कवर वगैरह ले आई थी, क्योंकि जी बाद में लेके आए नहीं जाते। और फिर ऐसे गद्दे कोई भी हो तो वो गंदे से लगते, इसलिए मैं उसके साथ के साथ ही ले आई थी। तो वो देखिए वही मैंने कवर डाल के रखे थे, बीच में मैं 1-2 बार इनको निकाल के धो भी देती हूँ, या फिर एक आधी बार, जैसे अब तो सर्दियाँ हो गई तो ऐसे मेरे से अकेली सी तो लेके जा ही नहीं जाते, वरना मैं बच्चों के साथ मिल के इनको छत पे भी डाल के आ जाती हूँ। गद्दों पे भी धूप भी लगा देती हूँ, धूप लगाना ज़रूरी होता है जी। तो अभी भी मौसम मतलब अब ठीक होने लगा है, तो मैं 1-2 दिन में सोच रही हूँ कि थोड़ी सी मतलब, बेटी तो बोल रही थी मम्मी चलो पूरे घर की अभी थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर ही लेते हैं, भाई साफ़ सफाई भी कर लेते, काफ़ी दिन हो गए, कम से कम जब से सर्दियाँ हुई है तब से अच्छे से हो ही नहीं रही। जो जो हमारी डेली की सफाई होती है वो ही कर रहे हैं। तो मैंने बोला चलो देखते 1-2 दिन में थोड़ा सा मौसम और ठीक हो जाएगा तो हम पूरी अपने घर की अच्छे से मतलब डीप क्लीनिंग करेंगे। फिर अंदर वाले रूम से लगा के बाहर से जो भी है मतलब बाथरूम तक और नीचे तक सब जगह। उसके बाद आ गई थी जी मैं किचन में, और किचन का फलारा तो आप देख ही सकते हो क्या हाल होता है सुबह सुबह। और बर्तनों का ढेर इतना होता है, बहुत सारे मतलब नाश्ते वगैरह के जब बच्चे जाते हैं उनके लिए बनाओ सुबह के अलग से, और फिर ये नाश्ता भी करके जाते हैं, इनके लंच वगैरह भी होते हैं। और फिर हमारे मतलब चाय हमारी 2-3 बार बनी जाती है सुबह सुबह, क्योंकि पहले ये बच्चे जाते हैं जब इनके लिए, फिर हमारे इनके पापा आते हैं और मेरे लिए अलग से, फिर बेटी उठती है बाद में तो उसकी मैं बनाती तब मैं भी ले ही लेती हूँ। आजकल मेरी बहुत हो जाती है सुबह सुबह 2-3 बार चाय तो मेरी हो ही जाती है। हमारे इनके पापा बोलते भी कि है कि तू ज़्यादा पीने लगी, क्या करूँ जी, इसके सारे थोड़ा सा ये काम भी हो जाता है आसानी से और थोड़ा सा इसके सारे मैं बैठ भी जाती हूँ। तो चलिए जी देखिए यहाँ पे हो गया है बर्तनों का। और बर्तनों को पहले मैं निकाल रही हूँ सिंक से सारे, एक बार पानी में से ऐसे ही निकाल के इनको बाहर रख दूँगी। फिर अच्छे से मैं करूँगी सिंक की सफाई ढंग से, और फिर मैं अपना मतलब साफ़ कर करके इसमें डालती जाऊँगी, फटाफट धुल जाएंगे। तो ये क्या है कि इससे बर्तन आसानी से मतलब जल्दी भी साफ़ हो जाते हैं, और जो भी है सिंक में चिकनापन है वो भी मतलब पहले ही धुल जाता है तो बर्तनों में नहीं लगता। तो इस वजह से मैं पहले ही सफाई कर देती हूँ। और सिंक में मैं हमेशा छलनी के साथ मतलब जो भी पत्ती वगैरह है, अदरक हो गई या कोई भी हो, मैं छलनी से छान के सब बाहर निकाल देती हूँ कूड़े में और डस्टबिन में डाल देती हूँ।
तो चलिए जी कर लूँगी अब फटाफट बर्तन साफ़, ढेर हो ही जाते हैं बर्तनों का तो। और बर्तनों का और कपड़ों का तो जी मेरा इतना है घर में बहुत ही ज़्यादा, मतलब बर्तन भी मेरे कम से कम एक दिन में 4 बार का पता नहीं 5 बार का तो होते ही होते हैं हमारे इतने। तो बेबी मैं लगी हुई हूँ फटाफट और कर दूँगी, क्योंकि जी फिर दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी होती है, नीचे की साफ़ सफाई भी होती है। अब तो चलो बेटी घर में रहती है तो वो मेरे साथ मिल के थोड़ा बहुत करवा देती है। इस टाइम पे वो सो रही थी तो मैंने सोचा चलो कपड़ा वगैरह का निपटा के पहले मैं अपना रसोई में ही आ जाती हूँ, क्योंकि मैं आराम से पहले ये वाले बर्तन कर लूँगी साफ़। फिर वो उठेगी तो उसके लिए चाय भी बना दूँगी और फिर पी के अपना जो भी काम है थोड़ा बहुत वो करवा देती है, मतलब झाड़ू वगैरह मैं लगा के दे देती हूँ तो वो स्टैंड वाले से पोछा लगा देती है। फिर उसको जी मैं अब ज़्यादा कहती भी नहीं, क्योंकि जी अब उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो पढ़ाई करती रहती है तो मैं उससे ज़्यादा नहीं बोलती। वो अपने आप अपने मन से करे चाहे वो कुछ भी कर ले, पर मैं नहीं बोलती। कई बार क्या होता है कि जब मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ तो छत पे जाना होता है, तो इस वजह से पीछे का क्या है कि वो मम्मी ने झाड़ू तो लगा दिया इधर को, और मैं लगाऊंगी भी पूछा। मम्मी गई नीचे और चलते हैं मम्मी के पास। ये कर दी है मैंने सारी सफाई, नीचे की भी हो गई है। और थोड़ा अवॉइड करना जी, आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं किसी की शादी है या क्या कुछ, तो मैं आपको बस खाली दिखाई देती हूँ। ये देखिए अंदर बाहर तक सब जगह हो गई है सारी सफाई। और ये देखो बेटे का जन्मदिन था उस दिन लगाए थे, ये उतारे नहीं है, अब उतरवाऊँगी इनको भी। और बाहर की भी मैंने गली की भी कर दी है। अब चलती हूँ ऊपर और ऊपर का भी आप सबको दिखा दूँगी। क्या करें जी, ऊपर नीचे का भी बहुत मुश्किल होता है चढ़ना उतरना। जी काम मेरा सारा हो ही गया है। ये देखिए ये वाली बेड शीट मैंने डाल दी है और वो निकाल दी थी, यहाँ पे भी ये मैट डाल दिया है और गैलरी की भी पूरी साफ़ सफाई हो गई। अब देखो किचन का हाल मेरा देखिए कैसा हो रहा है। ये देखो पहले का हाल देखा होगा आपने, बर्तन वर्तन इतने हो जाते जी, क्या करें। सुबह नाश्ते के भी फिर मतलब बच्चे भी करके जाते हैं, उसके बाद हम भी करते हैं तो थोड़ा हो ही जाता है। और जी आज बस अब टाइम हो गया है, 1 ही बजने वाला हो रहा है, 5 मिनट है बाकी। अब लगूंगी मैं दोपहर के खाने का देखूंगी। खाने में तो जी आज सब्जी तो बनाऊंगी नहीं, क्योंकि बंद गोभी मटर बनाई थी रात को तो वो रखी है फिलहाल तो, और थोड़ी सी खीर भी रखी है जो रात को बनाई थी। फिलहाल मैं बना रही हूँ रोटियाँ, तब तक बच्चों का टाइम हो ही जाएगा, इनके पापा ले आएंगे। और आज है जी मौसम बहुत ख़राब, बारिश होने वाली हो रही है, तो नहाना धोना तो मेरा बाद में ही होगा, पहले मैं बना लेती हूँ रोटी। और नीचे का भी मैं करके आ गई हूँ। तो जी अभी हो गया शाम का टाइम, 7:30 होने वाले हैं और खाने का हो गया है टाइम। तो मैं बना रही हूँ जी दाल चावल ही हल्का फुल्का बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों ने सब्जी बनाने के लिए मना कर दिया कि और कुछ मत बना मम्मी, हमें दाल चावल खाए कई दिन हो गए तुम्हारे हाथ के। तो अभी चलो जी मैं बना लेती हूँ, फटाफट चलती हूँ रसोई में। प्याज काट लिए, लहसुन छील के रख लिया है, तो साथ के साथ ही करूँगी। जब रसोई में जाती हूँ तो मैं एक साथ ही 3-4 काम साथ के साथ करूँगी। तो सब यहाँ बैठे, मतलब तीनों बच्चे बैठे, तो मैं इनको कुछ सजेशन दे रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, मतलब कुछ भी पुरानी बातें जो वो भी मैं बता रही हूँ, ये भी अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं मेरे को, मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं क्या नहीं। तो कोई बात नहीं, इनकी बातों को इग्नोर मारते हैं, हम चलते अपने काम पे। तो जी खाना हमारा लगभग सी बन के रेडी हो गया है और दाल भी मैंने बना दी है कुकर में। क्या करें जी, कुकर में बनाते हैं तो कुकर की आदत हो रही है। और चावल भी बच्चों के लिए बना दिए थोड़े से, और छोटे वाले बेटे को देने नहीं है चावल, क्योंकि जी उसे हो रही है बहुत भयंकर वाली खांसी, तो उसकी छाती जाम हो रही है, तो उसे डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो इनके लिए मतलब छोटे वाले बेटे के लिए और इनके पापा के लिए मैं बना दूँगी फटाफट रोटी। तो चलिए जी खाना भी हमारा हो ही जाएगा। और आपके 8:15 का टाइम हुआ होगा। अभी यहाँ तो जी थोड़ा लेट ही खाते हैं, गांव में तो क्या है कि थोड़ा मतलब सर्दियों के टाइम में थोड़ा जल्दी ही खाना पीना हो जाता है। तो करे भी क्या जी, यहाँ फिर वही है, ऐसे नींद भी नहीं आती अगर जल्दी बना दी ले तो क्या करें। और जी देखिए मेरे बालों की हालत ऐसी हो गई है, देखो पहले अच्छे खासे ग्रोथ हुए थे, मतलब बीच में मैंने वीडियो बनाई थी जब वो वाला मैंने तेल बनाया था अपने लिए। उसके बाद क्या है कि महीने 2 महीने बीच में मतलब तेल बना नहीं पाई, फिर मालिश भी नहीं हो पाई। और सर्दियों में क्या कीजिए, गर्मी में तो देखो 2-3 बार 1 हफ्ते में मालिश करके सिर धो लो, सर्दियों में तो 1-1 हफ्ते या 10 ही दिन हो जाते हैं सिर धुले धुले ही, मतलब। तो इस वजह से पता नहीं क्या हुआ, देखो ग्रोथ रुक गई मेरे बालों की,
बिल्कुल पतले हो चुके हैं, देखिए। आप बताना जी कमेंट में मैं क्या लगाऊं कि मेरे ये फिर से अच्छे हो जाए। ठीक है, तो चलिए जी, ये तो होता रहेगा, कभी झड़ेंगे कभी उगेंगे। तो मैं बना देती हूँ फटाफट रोटी और फिर दे देती हूँ उनको फटाफट खाना। ठीक है।